नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं अदला पंचायत में मौजूद हूँ, सरासत गांव में। हमारे साथ इंदु भूषण जी हैं। तो अगर आप मुखिया बनते हैं, मुद्दे की बात करता हूँ मैं, अगर आप मुखिया बनते हैं तो जिस तरह से आम जनता को, पंचायत के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए रकम देना पड़ता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर इंदिरा आवास हो या फिर लेबर कार्ड हो, सभी के लिए रकम देना पड़ता है, तभी उसका काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप इस चीज़ों को कैसे देखिएगा अगर मुखिया बनते हैं तो? सबसे पहले तो मैं इंदु भूषण प्रसाद अदला पंचायत के जितने भी ग्रामवासी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ के जितने जनता हैं उनको कुछ पैसा देना पड़ता है तभी काम हो पाता है। सर, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही हम चुन करके आएंगे तो सब ये सब काला बाजारी बंद होगा। सर, कैसे बंद होगा? सर, खुद को मैं सारा चीज़ मैं अपने स्तर से देखूंगा और खुद को मैं उस काम को करूंगा। जैसे एग्जांपल लीजिए सर, ये घर बनवाने की बात जो होती है, कॉलोनी बनवाने की जो बातचीत होती है, उसमें भी सर क्या है कि 20,000 25,000 रुपया देने के बाद कॉलोनी पास होता है। तो ये सब चीज़ रुक जाएंगे सर। जहाँ शौचालय बनाने की बात होता है उसमें भी 2,000 2,500 रुपये लगते हैं, वो भी बंद हो जाएगा सर। विधवा पेंशन बनवाना हो या वृद्धा पेंशन बनवाना हो या आपका राशन कार्ड बनवाना हो, ये सब ऑनलाइन होता है सर, इसमें पैसा कहीं से नहीं लगता है सर। मैं अभी विगत 1 मंथ से हम अपने जनता को जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको सर मैंने बनवाने का काम किया सर। और मोर देन 350 हमने मतलब अप्लाई किया है सर। और विधवा और वृद्धा पेंशन मैंने अभी विगत 1 महीना में कम से कम 150 आदमी का पेंशन बनाया है। मेरे पास स्लिप है, आप देख भी सकते हैं। और आज हमारे प्रति जनता का इतना विश्वास बढ़ गया है, इसलिए बढ़ा है कि सब कोई जानता है कि इंदु भूषण आ रहा है, वो डेवलपमेंट के लिए ही आ रहा है। और इंदु भूषण मीन्स डेवलपमेंट और कुछ नहीं। सर, मेरी प्रायोरिटी होगी, हमारा कुछ एजेंडे हैं, उस एजेंडा के तहत ही मैं काम कर रहा हूँ। सारा मेरा डायग्राम बना हुआ है सर। जैसे इलेक्शन जीत के तो निश्चित आएंगे ही आएंगे। सबसे फर्स्ट बार तो ये जो मैंडेटरी है उसको तो फुलफिल करेंगे ही। सबसे पहले मैं अपने जितने भी हमारे पंचायत में कच्चे की मकान है, झोपड़ी नुमा है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे पंचायत में जितने भी झोपड़ी वाले हैं सबको मैं पक्काकरण करने का काम करूंगा सर। और बिना पैसा के सर। हम अभी बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है लेकिन सतयुग आएगा। तो हमसे लोग पूछते हैं कि सतयुग कैसे आएगा? सर, सतयुग आएगा। हमारे अगर पूछे कि सतयुग कैसे आएगा तो मैं बताऊंगा सर। सतयुग का मतलब है कि अमन, चैन, शांति, सब लोग शांति से रहें, सबका सुविधा मिले। तो सबसे बड़ी बात है कि सर हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे सर। गरीब आदमी पैसा होता तो घर बना लेता, लेकिन पैसा कहाँ से लाएगा? वो बेचारा 20,000 डिमांड लोग करता है। उसको क्या है कि कहीं सूद से लेकर के आता है, कहीं दूसरे से लेके आता है। उसको तो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा। उसका मकान कैसे बनेगा सर? उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन सर, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे 100% डेडिकेशन के साथ मैं कह सकता हूँ कि सर आने वाले 5 साल में आप फिर मुझे इंटरव्यू लीजिएगा। 5 साल में अगर किसी का एक झोपड़ी भी मुझे दिखा दीजिएगा तो सर हम अपने आप को फेल्योर समझेंगे। सर, मैं झोपड़ी नहीं रहने दूंगा। सर, एक काउंटर क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, सरकार की योजना है, जो कि मुखिया का पावर होता है उनको देना। ऑनलाइन ही होता है लेकिन चलता मुखिया जी का ही है उसमें। लेकिन उसमें देखा जाता है कि जो दलित परिवार है उसी को दिया जाता है। तो दलित परिवार अगर गरीब है तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन कई बड़े कास्ट के लोग भी गरीब होते हैं तो उनको नहीं मिल पाता। उन पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गरीब फैमिली या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग को ही देना है। सर, गरीब मीन्स गरीब।
अपर कास्ट में भी बहुत से गरीब भाई बंधु हैं, जी उनको भी देना चाहिए सर, और मैं उनको हक दिलवा के ही रहूँगा सर। ये मेरी प्रायोरिटी होगी। मैंने एक ही वर्ड में मैंने बताया कि 5 साल के ड्यूरेशन में किसी का फूस का घर नहीं होगा, किसी मिट्टी का घर नहीं होगा। तो सर आज भी मुझे देखने के लिए मिलता है कि कुछ अपर कास्ट फॉरवर्ड लोग जो हैं उनका भी घर मिट्टी का है। मेरे दिमाग में है सर कहाँ कहाँ वो घर है। तो जब यहाँ पर तो कास्टिज्म की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सर हो रहा है कि पूरे 5 साल में एक भी झोपड़ी और एक भी कच्चे का मकान नहीं होगा। तो सर इसमें तो सारे लोग आ जाएंगे ना सर, इसमें तो सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कई लोग जात पात ज़्यादा पंचायत में अभी भी इस पंचायत क्या अगर पूरे बिहार की बात करें, खास करके बिहार की बात करें, तो जात पात से ऊपर नहीं उठ पाया अभी भी लोग। तो लोग उसके अनुसार ही काम करते हैं और वोट को देखते हुए, वोट बैंक को देखते हुए काम करते हैं। आप इस चीज़ को क्या इसको मिटा पाएंगे? सर डेफिनेटली आई मीट यू सर। जैसे कास्टिज्म तो है ही, लेकिन सर कास्टिज्म से डेवलपमेंट नहीं होता है जी। कास्टिज्म से डेवलपमेंट नहीं होता है सर। जात पात या पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाती है सर। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ सर। आप जानिए कि मैं अत्यंत पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूँ। हमारी समाज में हमारे ब्यादरी के लोग बहुत ही कम हैं, फिर भी आज मुझे पॉपुलैरिटी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जात पात से ऊपर उठ करके ही तो मिल रहा है सर। तो जात पात खत्म करने की जो आप बात बोल रहे हैं, मैं जात पात तो पहले ही खत्म कर दिया सर। आप देखिए कि पूरे पंचायत में हमारी जाति के लोग 5% से भी कम है सर, फिर भी मुझे इतना सारा जनता का प्यार मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जात पात तो सर ऐसे ही मिट गया सर। सर एक क्वेश्चन और है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, युवाओं के लिए क्या रोजगार लाई है? क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे लघु उद्योग योजना से लोग को जोड़ करके छोटे छोटे रोजगार दिया जा सकता है। महिलाओं को पापड़ बनाने की, थैला बनाने की, डिस्पोजल प्लेट बनाने की काम दिया जा सकता है। लेकिन मुखिया जी को पता है भी तो पता नहीं, वो अनजान बनते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन लोगों को रोजगार से बहुत कम जोड़ा जाता है, खास करके पंचायत में। आप अगर बनेंगे तो बेरोजगार लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र में सर पढ़े लिखे भी मतलब आते हैं जीत करके, अनपढ़ लोग भी आते हैं जीत करके, लेकिन आज का परिवेश जो है सर पढ़े लिखों का परिवेश है सर। आज अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा तो सर एक एप्लीकेशन लिखने की बात होगी, सर मैं एप्लीकेशन नहीं लिख पाऊंगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जीते हुए मतलब उम्मीदवार होंगे, हम मुखिया कहलाएंगे, और हमको सामना किससे होगा? पढ़े लिखे से होगा। जैसे हमको वीडियो से होगा। वीडियो कैसे बनता है? वो सर बीपीएससी की तैयारी करके, कमीशन की तैयारी करके आता है सर, उसकी लेवल अलग होता है। और हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उसके बाद कैसे करेंगे सर? योजनाएं की बात होती है। को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, प्रतिनिधि को खासकर। उसको समझने के लिए पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। 2 लाइन इंग्लिश में बोलेगा, हम देखते रहेंगे कि क्या बोल दिए सर। हाउ कैन डेवलपमेंट ऑल स्कीम, ये सोच सकते हैं। इसी के लिए सर मैं आया हूँ। मैं बता दूं सर कि हमारा इनकम ऑफ सोर्सेस 2 है सर। एक बिजनेस भी है, एक मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। इसके बाद भी मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया कि उस गरीब को देखना है, उस मजदूर भाई बंधु को देखना है, उससे अधिक हमारे न्यू जनरेशन है उसको देखना है सर। जैसे एक मैट्रिक पास कर गए, आईएएस कर गए, आईएससी कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं उन लोग को मिल पाता है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास प्रावधान, उसको हम मतलब डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करें? मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन कैसे देंगे? उसको सर बुलाएंगे, बुला करके मैं आगे बढ़ाने के काम करूंगा। मैं एक और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर कि मैं अभी तक पढ़े लिखे युवकों को कम से कम 250 मोर देन 250 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट बनाने का काम मैंने किया है। आप सर पूरा सर्वे कर लीजिए, और पूरे गांव में, नॉट ओनली गांव बट ऑल्सो पटना डिस्ट्रिक्ट, बिहार स्टेट, आप वहाँ भी सर मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैंने 250 से ज़्यादा लोगों का एमआर बनाने का काम किया। तो हमें एक खुशी मिलती है
कि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे अगर बढ़ाते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं सर। यही मेरा प्रोसेस होगा और मैं चाहूँगा कि आने पे अब एक स्टेटमेंट मैंने जारी किया है कि अब गांव जाएगा स्वर्ग की ओर। सर बहुत लोगों ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा और हंसी भी उड़ाया, लेकिन उसको दिमाग में आया नहीं, वो सर स्लिप कर गया, दिमाग से आगे चला गया। लेकिन सर सही में अब वो दिन आ गया है और मुझे दिख रहा है जो जनता मुझे इतना मैंडेट दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो हम अपने आप को आभारी मानते हैं। और निश्चित रूप से अदला पंचायत हमारे पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 होगा। पटना ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मैं चाहूँगा कि फर्स्ट बार में ही पूरे बिहार में अदला पंचायत नंबर 1 पे हो और आदर्श बनाने का काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरा है, कई पंचायत में अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, एएनएम नहीं आती हैं। अगर आप बनेंगे तो ये स्वास्थ्य केंद्र पे कैसे ध्यान देंगे और क्या करेंगे इसके लिए? सर हमारा जितने भी ये सब प्रोग्राम है, चाहे एजुकेशन का हो या हेल्थ से संबंधित है, मैंने सारा डायग्राम बना लिया है सर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ सर, अगर हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सर हेल्थ में कैसे काम करेंगे उसका मैं बता रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं जीतने के बाद 3 महीना में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं दूंगा सर। वो एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पंचायत ही में नहीं होगा, बल्कि दूसरे पंचायत से भी लोग मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई हमारे यहाँ इमरजेंसी है और मुझे जाना है, तो उसको बिना शुल्क का मैं सर एम्बुलेंस से उनको फैसिलिटी देने वाला हूँ सर, नंबर 1। नंबर 2, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे पंचायत में पीएचसी मतलब स्टार्ट करवाए, पीएचसी खोलने का काम करूँगा सर। और ये मुझे पता है कि कैसे हम ओपन कर सकते हैं सर। हम पढ़े लिखे हैं, हम बीडीओ से लड़ सकते हैं, हम डीएम से लड़ सकते हैं, तभी यहाँ खुल पाएगा सर। और मैं खोलने का निश्चित रूप से काम करूंगा सर। उसमें एनएम भी बैठेगी, डॉक्टर का भी व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि मुझे काम करने का ललक है, मैं काम करके दिखाऊंगा। अब दूसरे शिक्षा की ओर आते हैं सर। शिक्षा में अभी आप देखते हैं कि जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हमारे स्कूल में आती हैं और कुछ बात बना के चली जाती हैं, लेकिन उसका भी मैंने सुधारने का कुछ अपने पास प्लानिंग किया है सर। उसका प्लानिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आने के बाद 6 महीना तक मैंने उस सारे स्कूल को रंगाई पोताई का काम करवाऊंगा सर। मैंने फैसिलिटी देने का काम करूँगा, समझिए कि मैं फैसिलिटी देने का काम करूँगा। उसके बाद सर मैं सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं को मैं एक मीटिंग लूँगा सर। मैं मीटिंग ऑर्डरली नहीं, रिक्वेस्ट पूर्वक कि आपको इनविटेशन मैं दूंगा और इनविटेशन में यही होगा कि फलाने तारीख को आप यहाँ आवास पे मेरा मीटिंग है, और वो मैं परमिशन करा लूँगा ऊपर से। और मीटिंग में मैं रिक्वेस्ट सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं से कहूँगा कि आप हमारे पंचायत में शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं और हमारे बच्चों को भविष्य आप पर टिका हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समय से आएं और समय से ही जाएं। मैं उनको 1 बार 2 बार मीटिंग करने के बाद अगर मुझे पता चलता है कि कोई शिक्षक लेट आते हैं या कोई शिक्षक पहले चले जाते हैं, तो उस पर मैं उनको बार बार वार्निंग दूंगा सर। उसके बावजूद अगर नहीं समझेंगे तब मैं उनको हटाने का भी या ट्रांसफ़र कराने का भी काम करूंगा सर। ये मेरी प्रायोरिटी है। तो ये थे हमारे साथ इंदुभूषण जी, अदला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। तो आपने सुना इनकी एजेंडा क्या क्या है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अपना प्यार दुलार बनाए रखें। नमस्कार।